क्या आपको भी लगता है एक सक्सेसफुल ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करना सिर्फ बड़े क्रिएटर या एक्सपर्ट का काम है? नहीं। अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप भी एक ऐसा कोर्स क्रिएट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली बिकता रहे, वो भी बिना किसी एड बजट के, बिना किसी फॉलोअर्स के साथ। आज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जो आपको एक बिगिनर से सक्सेसफुल कोर्स क्रिएटर बनाए। इस वीडियो में हम 7 स्टेप डिस्कस करेंगे जो एक परफेक्ट ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। ये वो प्रोसेस है जो फुल्ली प्रूव्ड प्रोसेस है। मैंने ऐसे कई टीचर्स के साथ में एज अ कंसल्टेंट, एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी काम किया और बड़े ही कॉन्फिडेंटली उनको इस तरीके से सक्सेसफुल बनाने में मदद करी है। और जो भी मैं आपको आज शेयर करूंगा वो रियल टाइम एग्जांपल के साथ में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है। शुरुआती दौर में ही अगर आप ये सब चीजें जान लोगे तो 101% सक्सेसफुल कोर्स क्रिएट कर पाओगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं स्टेप नंबर 1, चूज योर निश। अपनी कैटेगरी को समझिए। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है निश चूज करना। यह एक ऐसी कैटेगरी का सिलेक्शन है जिसमें आप अपना कोर्स बनाएंगे। दुनिया में 3 बड़े निश हमेशा डिमांड में होते हैं। हालांकि देखिए एसएससी, बैंकिंग, ये सारे कोर्सेज तो है ही है, बट अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, एक बिजनेसमैन हो या फिर एक नॉर्मल एक स्टूडेंट हो तो आप इन 3 सेक्शन में काम कर सकते हैं। पहला हेल्थ, सेहत से रिलेटेड टॉपिक जैसे डाइट प्लान, वर्कआउट रूटीन, मेंटल हेल्थ टिप्स, इस पे कोर्स बनाए जा सकते हैं। दूसरा है वेल्थ, पैसा और बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक जैसे फ्रीलांसिंग, स्टॉक मार्केट, बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजीज। एंड थर्ड इज रिलेशनशिप, पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप जैसे पेरेंटिंग टिप्स, मैरिज काउंसलिंग, टीम बिल्डिंग। देखो ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई ना, अगर इन 3 कैटेगरी से अगर आपका कोर्स फिट होता है तो भाई साहब मजे है मजे, 100% सक्सेसफुल होंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ब्रॉड कैटेगरी से निकल कर एक माइक्रो निश चूज करना होगा जिसमें कंपटीशन कम हो पर डिमांड ज्यादा हो। मतलब सीधी बात है, ऐसा कोर्स मत चूज करो जिसको बहुत लोग बना रहे हो। आप निश में जाओ अंदर की तरफ। कैसे? जैसे वेल्थ के अंदर फ्रीलांसिंग, फॉर एग्जांपल वेल्थ एक कैटेगरी हो गई, उसके अंदर फ्रीलांसिंग, और फ्रीलांसिंग किस चीज की? ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर बिगिनर्स, इसका कोर्स बनेगा। जैसे हेल्थ कैटेगरी की बात करें तो हेल्थ के अंदर डाइट, और डाइट के अंदर वीगन डाइट, और उसके अंदर भी वीगन डाइट फॉर इंडियन कुजीन। इतना अच्छा टॉपिक है। अब अगर हम बात करें रिलेशन की तो रिलेशन के अंदर तो रिलेशन बहुत बड़ा वास्ट रेंज हो गया। अब उसमें आते हैं पेरेंटिंग की, तो पेरेंटिंग भी एक वास्ट टॉपिक हो गया। अब उसमें आप करो टीन एज बिहेवियर मैनेजमेंट, ये आपका टॉपिक होगा। तो मतलब जब आप ब्रॉड से बिल्कुल छोटे फनल में छोटे टॉपिक पे जाते हैं ना, देखो इस रूल को याद रख लो, अपने इंटरेस्ट और नॉलेज के हिसाब से एक स्पेसिफिक माइक्रो निश चूज करो। एंड स्टेप 2 इज ब्रेनस्टॉर्म योर कोर्स टॉपिक। कोर्स का टाइटल और टॉपिक डिसाइड करना। सुनने में तो लगता है कि एक टाइटल और टॉपिक डिसाइड करना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निश चूज करने के बाद अगली स्टेप जो कोर्स का स्पेसिफिक टॉपिक डिसाइड करना, या आपका कोर्स का टाइटल, सबटाइटल और बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। देखिए आप उडमी, स्किल शेयर जैसे ऑनलाइन कोर्स मार्केट प्लेस पर जाकर इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर आप ग्राफिक डिजाइन में इंटरेस्टेड है तो आपको यूट्यूब पर जाना है और टॉप रेटेड डिजाइन कोर्स के टॉपिक को देखना चाहिए। अगर आप एक टेक एक्सपर्ट है तो आजकल एआई, चैट जीपीटी रिलेटेड कोर्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी आप कोर्स क्रिएट कर सकते हो। तो एक चीज समझो, मेरी एक प्रो टिप भी ले लो, अब मुझसे भी एक प्रो टिप ले लो। अपने टॉपिक में वो चीज ढूंढिए जो ट्रेंडिंग भी हो और जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी हो। जब पैशन और डिमांड मैच होती है तो कोर्स सक्सेसफुल होता ही होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स और टीचर्स देखे हैं जो एक्चुअल में अपने पैशन को कोर्स में कन्वर्ट कर पाए। एंड मजे की बात है, अगर सही टॉपिक का चयन आपने कर लिया तो मैं आपको बता दूं कि आपका 90% काम तो यही खत्म हो जाता है, क्योंकि सही टॉपिक ही सर्च करना सबसे डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, स्ट्रक्चर योर कोर्स। कोर्स का प्लान बनाएं, इतना इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल कोर्स का स्ट्रक्चर सिंपल, एंगेजिंग होना चाहिए। छोटे कोर्स है ना, तो 10 लेसन का कोर्स प्लान करिए, इसमें हर लेसन 15 से 20 मिनट का हो या 10 से 15 मिनट का हो। ये एक शॉर्ट और इम्पैक्टफुल स्ट्रक्चर होता है जो स्टूडेंट्स को बोर नहीं होता। और ऐसे मजे की बात ये कि इस टाइप के जो कोर्स आप बनाते हो तो सिर्फ स्टूडेंट नहीं देखते, मुझ जैसे लोग भी देखते हैं। जैसे मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन का कोर्स देखा,
मैंने एक्टिंग का कोर्स देखा, मैंने फेशियल एक्सप्रेशन का कोर्स देखा। तो ये सब टाइप के कोर्स होते हैं। अब देखो लेसन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको पहला तरीका मैं बताता हूँ कि 10 से 15 स्लाइड के पावर पॉइंट स्लाइड बना लो और उसको आप अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एज अ बिगनर आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपली आपके लैपटॉप पे पावर पॉइंट से भी आप यूडमी और स्किल शेयर जैसे कोर्स बना सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे क्या होता है, वहां पे होती है अच्छी सी वॉइस, वहां पे होती है अच्छी सी, अगर आप खुद का फेस दिखा रहे हो तो अच्छी सी वीडियो क्वालिटी। और ये सब कुछ आप कैसे अचीव कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं AI वॉफ के प्रोडक्ट, जैसे AI वॉफ का माइक्रोफोन, AI वॉफ का वेबकैम, AI वॉफ की रिंग लाइट, AI वॉफ के ये सारी चीजें आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एक शानदार सा कोर्स क्रिएट करने में मदद करती है। मैंने ये इस टाइप का वीडियो आप कैसे बना सकते हो, किन प्रोडक्ट की मदद से बना सकते हो, डेडिकेटली वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखिएगा। 50,000 से कम के बजट में आप इतना शानदार सा 4K क्वालिटी का स्टूडियो बना सकते हो और यही खासियत है AI वॉफ की। तो मेरे हिसाब से, मेरे जिस तरीके से मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस माइक पे, मुझ जैसे अच्छे फॉलोअर वाले क्रिएटर्स को भी अगर ये माइक सूट कर रहा है तो आपके लिए तो बेस्ट है। देखो किसी भी लेक्चर का एक स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो आप, तो सबसे पहले आता है इंट्रो, फिर मेन कंटेंट और एंड में कंक्लूजन। आप इसी बेसिक से फॉर्मूले को अप्लाई करें। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका कोर्स वेगन डाइट फॉर बिगिनर्स है तो आपका एक लेसन हो सकता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या करेंगे हम लोग, वेगन डाइट क्या है, मेन कंटेंट जहां पे आप बताएंगे वीगन फूड ऑप्शंस इन इंडिया, और कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, मील प्लान का एक एग्जांपल लिया और नेक्स्ट वीडियो के बारे में क्या है वो बताया जाए। देखो आपके सारे जो लेक्चर्स होते हैं वो इंटरकनेक्ट होना चाहिए। स्किल शेयर्स के, यूडमी के, इन सभी के प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे कि पूरी सिक्वेंशियली प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड एक फ्लो में होता है हर चीज। और आप देखो पीपीटी की कंसिस्टेंसी होती है, इन सब चीजों की कंसिस्टेंसी होती है। तो मेरे हिसाब से एक प्रो टिप आपको इसमें भी देता हूं कि क्या करना है आपको, जब भी आप क्या करते हैं, कोई कोर्स बनाने का सोचते हैं तो आपको उससे पहले ना एक कोर्स खरीद लेना चाहिए उसमें। आपको समझ में आ जाएगा कि लोग क्या कर रहे हो, कितना बेच रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है उसमें। और दूसरा, कहीं डिमोटिवेट हो रहे हो तो आप मेरे चैनल पे आ ही जाओ, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करना है तो भाई साहब इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और चीज बता दूं आपको, आपकी ऑडियो क्वालिटी, आपकी वीडियो क्वालिटी 2025 में आप ऑनलाइन कोर्स बनाने का सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल भी खराब होनी नहीं चाहिए। बहुत नॉमिनल बजट में ये चीजें की जा सकती है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, रिकॉर्ड एंड पैकेज योर कोर्स। अब जब आपके लेसन रेडी है तो अगली स्टेप है उन्हें कोर्स के पैकेज में ट्रांसफॉर्म करना। कोर्स का थंबनेल अट्रैक्टिव हो मगर प्रोफेशनल लगना चाहिए। टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैची, इंफॉर्मेटिव और कीवर्ड से भरा हुआ होना चाहिए। एग्जांपल के लिए, अगर आप बेसिक स्टॉक मार्केटिंग गाइड पर कोर्स बना रहे हो, बिगिनिंग में ये जरूर बताया कि ये जो कोर्स है ये बिगिनर्स के लिए है जो स्टॉक मार्केट का बेसिक समझना चाहते हैं। अगर आप अपना कोर्स यूडमी या स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो वहां पर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलने में बहुत फायदा मिलता है, आपका कोर्स प्रमोट करना स्टार्ट हो जाता है। आपके कोर्स के टाइटल में अगर आपने कुछ ऐसी चीजें डाल दी जो आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है तो उसका भी इंपैक्ट नेगेटिव जाता है और ऑर्गेनिक सर्च में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो स्टेप नंबर 5 पे जाते हैं, चूज योर कोर्स प्लेटफॉर्म। कहां सेल करे, इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कोर्स सेल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, अपना खुद का एप्लीकेशन बनाओ, अपना खुद का वेबसाइट बनाओ, बढ़ाओ, बढ़िया, ऐसे काम चलो, इसमें पूरा कंट्रोल आपका होता है। पर मैं आपको रियलिटी बता दूं कि आपको शुरुआती दौर में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत एफर्ट लगते हैं एक सही प्लेटफॉर्म को लेने के लिए। हालांकि आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, बट मैं आपको पहले वो रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप एक इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर हो, इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन हो, तो आपको सिंपली क्या करना चाहिए, ऑनलाइन कोर्स मार्केट प्लेस जैसे यूडमी और स्किल शेयर है, ये बिगिनर के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक स्टूडेंट ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ये जो मार्केट प्लेस होते हैं इसमें आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, आपको किसी प्लेटफॉर्म का खर्चा नहीं होता। हाँ, हालांकि आपका बहुत सारा बेनिफिट कट जाता है, ऑलमोस्ट 50% कट जाता है, बट आप सोच के देखो सारी टेंशन क्या हो गई, इनकी हो गई। कोर्स अच्छा हो गया तो आप फेमस हो जाओगे। आज भी ऐसे बहुत बड़े 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 टीचर्स, क्रिएटर्स है जो इन मार्केट प्लेस पे कोर्स बेच रहे हो, सक्सेसफुली बिक रहा है। तो शुरुआत इससे कर सकते हो, फिर डाउन द लाइन पैसा आ गया तो चेंज कर सकते हो। एंड 6th स्टेप की तरफ चलते हैं, जो है मार्केटिंग, ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी। देखो, अगर आपका बजट नहीं है कोई एड चलाने का, कोई टीम रखने का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑर्गेनिक ग्रोथ पर फोकस करें। सोशल मीडिया पर अपने कोर्स के ट्रेलर को, अपने कोर्स के क्रिएटिव को, इन सबको स्प्रेड करें। आसपास जितने कम्युनिटी में आपके लोग हैं, दोस्त हैं, सब पर स्प्रेड करें। धीरे 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 धीरे
आगे बढ़ जाएगा। आज भी अगर जैसे हम AI ऑफ का डिजिटल बोर्ड लगाते हैं या फिर हम लोग स्टूडियो सेटअप बनाते हैं, बिलीव करना मेरी जितनी टीचर कम्युनिटी है, मैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस से लेकर सबको शेयर करता हूँ आज भी, जबकि लाखों रुपए के मैं एड्स चला रहा हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूट्यूब वीडियोस बनाएं जहां पर आप अपना कोर्स का टीजर डाल सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, अपने कोर्स से रिलेटेड एक टॉपिक को उठाइए और वहां पर पूरे कोर्स को रिकमेंड कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपके पास में स्टूडेंट्स है, कोई एक्सपीरियंस है आपके पास में, तो आप अपने स्टूडेंट्स का टेस्टिमोनियल भी शेयर कर सकते हैं, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो एग्जांपल देता हूं, अगर आपका कोर्स फ्रीलांसिंग पर है तो इंस्टाग्राम पर शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करें जो आपके कोर्स को प्रमोट करेंगे। और हर टीचर, क्रिएटर और कोर्स मेकर यही करता है। देखो, चलिए 7th स्टेप को समझते हैं, जो है लॉन्च एंड स्केल योर कोर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको 90% टीचर इग्नोर कर देते हैं। कोर्स लॉन्च होने के बाद फीडबैक कलेक्ट करें और कोर्स को इम्प्रूव कर दें। जब आपके पास में सक्सेसफुल कोर्स का फॉर्मूला आ जाए तो आप मल्टीपल कोर्स बना सकते हैं। देखिए, जो टीचर ठोकर खा कर सीखता है, जो कोर्स क्रिएटर ठोकर खा कर सीखता है, को सीखता है, अपने यूजर से बात करता है, 101% वो सक्सेसफुल होता है। और अगर आपका एक कोर्स सक्सेस हुआ तो मल्टीपल बनाए। वो कैसे होता है? देखो, अगर आपने एक कोर्स बनाया जिसमें आप स्टॉक मार्केट के बेसिक सिखा रहे हो, तो क्या कर सकते हैं? अगला कोर्स आ सकता है एडवांस स्टॉक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो ऐसे ही अलग अलग टीचर बढ़ते हैं। जल्दी से मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं कि ये जो आपने देखा स्टेप बाय स्टेप गाइड सक्सेसफुल ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करने का ये शानदार सा तरीका, अगर आप भी अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो एक पैसिव इनकम, जिनके पास में से बेसिक माइक खरीदने के पैसे नहीं थे, पर आज के टाइम पे वो पूरी की पूरी कंपनी खरीद सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।